जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन की नाशे बेग्नियने। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। आज की कथा में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक की साधक संजीवनी टीका के अनुसार चर्चा करेंगे। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ प्रभु कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अप्राप्य माम न वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जहाँ भगवान आश्रय योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न देखने पर भी भगवान कहते हैं, माम अपाप्रेभ्य कौन्तेय ततो यान्ति यदमाम गतिम। अर्थात वे मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है। अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष, ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं।
तो यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य है कि चांडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्षलता सभी आ सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि है, वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता। वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा उनके विचार ही नहीं आता। परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से ये अपना कल्याण कर ले। अतः ये अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे इसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। जय जय प्रभु। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे साप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर ये प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। या तो वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्व अभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होगा न फल इच्छा होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। गीता जी में आया है कि निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान के नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को ये समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा।
आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता। परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे से साधन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया और आसन पर बैठा दिया, पत्तल भी परोस दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि ये व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं, तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की सामग्री, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस जो जो भोजन के पदार्थ आएँ त्यों तो उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया और उद्धार की सब सामग्री, सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्यों में उन प्राणियों में क्या अंतर रह जाएगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा। और मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। श्रीमद् भागवत में आया है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम कर्णधारम। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और भगवान वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देते हैं। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। आगे बता रहे हैं, यहाँ तक तो बता दिया, बहूनाम जन्मना बनते ज्ञानवाम मान प्रपद्यते। आगे कहते हैं वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वमिति। यहाँ कहते हैं कि महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे, अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी। केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है, केवल मिट्टी ही मिट्टी। ऐसे ही खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे
अंत में खाण ही हो जाएंगे। तो बीच में खाण के सिवाय क्या है? केवल खाण ही खाण है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे, अंत में भगवान ही रहेंगे। तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वर्क के रूप में देखें, वह सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक ये सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं है होती, प्रत्युत यह सोना ही है ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती। प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उनकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेवा सर्वम का अनुभव नहीं होता। यह जो कुछ संसार दिखता है, सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार में आता है, वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्राण प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी चुप होकर शांत हो जाता है, कभी रोता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से भरपूर हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है, वह यह सत्य है और यह असत है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है, उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है। इस तरह जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है, तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवारूप होकर सेवा में लीन हो जाता है, केवल एक भगवत तत्व ही शेष रहता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त
जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर रहता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा मिट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आता है। वासुदेवा सर्वम, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है। दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है, राग है, उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित भी आकर्षण नहीं है, जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। संसार में प्रभु कहते हैं समात्मा सुदुर्लभ। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठापूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते समात्मा सुदुर्लभ। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान हैं। उनको असमूढ़ कहते हैं। आगे बता रहे हैं समात्मा सुदुर्लभ। अब क्योंकि सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और कहते हैं कि मनुष्यों में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। आगे कहते हैं संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्म तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है,
नारद, वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की एक अलौकिक विलक्षणता है। क्या? वे भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्यों को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुखी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ। मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि ये प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने, सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सब भगवान है और भगवान ही है, ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। तो कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। तो वो एक बात बताते हैं कि एक बैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थीं। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के बराबर दाम बताए, क्योंकि वजन दोनों का एक सा था। अब तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए। अरे तू क्या कह रहा है? गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का मूल्य बराबर बता रहा है, यह कैसे हो सकता है? अब तो सुनार बोला, बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीद रहा हूँ, मैं तो सोना खरीद रहा हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसलिए सुनार न तो गणेश को देखता है न चूहे को, वह तो केवल सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। एक और वर्णन कर रहे हैं, कोई संत थे तो वह रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझा ये तरबूजा चुराने वाला आदमी है। ये तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है, ऐसा समझकर पीछे से आकर उसके सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा ये तो कोई बाबा है, संत हैं। अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ़ करो। संत ने कहा, माफ़ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया
बोला महाराज दूध पी लो। अब तो वो संत बोले तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप हैं, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा, अब कहता है दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा बाबा जी मैंने नहीं मारा है। संत बोले बिल्कुल झूठी बात, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तूने ही मारा। तेरे सिवा और कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए? पहले तो मारा लाठी से, अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूँगा, पर था तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेवा सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था बाबा जी कहीं फंसा न दें। तात्पर्य है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी कराने वाला, दूध पिलाने वाला सब वही ही हैं। तो महात्माओं की महिमा के विषय में बताते हैं, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता है। जो उनकी आज्ञा पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान भी दे देते हैं। इस तरह बता रहे हैं कि शाप और वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों का जो नीचे उतरना है उनमें क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, परंतु इसमें उनका अत्यधिक त्याग है। कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं। यह तो उनके ऊंचे दर्जे की बात है, परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। इस तरह यहाँ वर्णन किया गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।